बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान में 27,000 नए कोविड केस। वजीर आजम ने लिया सूरत हाल का जायजा। दिल्ली में तमाम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कैंसल। अमेरिका में 69,000 नए कोविड केस। टेक्सास में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कैलिफोर्निया में 8,000 कैदियों को जल्द रिहा कर दिया गया। चाइना ने वायरस को छुपाया। WHO तहकीकात के दौरान हांगकांग से फरार एक्सपर्ट ने लगाया इल्जाम। ब्राजील में कोविड मौतें 70,000 हो गईं। 45,000 नए केस पाए गए। ईरान में कोविड सूरत हाल बिगड़ने के बावजूद मईशत को बंद नहीं किया जाएगा, रूहानी ने किया ऐलान। एमिरेट्स एयरलाइंस ने 9,000 मुलाजिमीन को निकाल दिया। कुवैत में गैर मुल्कियों को कम करने का कानून अक्टूबर में मंजूर किया जाएगा। सर्बेनी का कत्लेआम के 25 साल पूरे। बोस्नियाई मुसलमानों ने नम आंखों के साथ किया प्यारों को याद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस केसों का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक 27,000 से ज्यादा नए केसों के साथ हिंदुस्तान में कोविड-19 के मामला बढ़कर 8,30,000 हो गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में मुसलसल 8वें दिन 22,000 से ज्यादा कोविड केस पाए गए। हफ्ते के सुबह 8 बजे जारी डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 519 लोगों की मौत हुई। मुल्क में कोविड-19 से होने वाली मौतें 22,200 हो गई हैं। अमेरिका, ब्राजील के बाद हिंदुस्तान कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा तीसरा मुल्क है। वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव केसेस 2,84,000 के करीब हैं और अब तक 5,16,000 के करीब लोग वायरस से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि जुमे की सुबह 8 बजे से हफ्ते की सुबह 8 बजे तक कोविड-19 के 27,114 मामले सामने आए। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 226 लोगों की जान गई। वजारत सेहत के एक ओहदेदार ने बताया कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट 63% हो गया है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 20,000 लोग ठीक हुए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 2,82,511 कोरोना सैंपल्स का टेस्ट किया गया। अब तक मुल्क में 1,13,07,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क के सबसे ज्यादा कोविड केसेस महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में देखे जा रहे हैं। मुल्क में पहले 1 लाख कोविड केस 110 दिनों में हुए थे, लेकिन इसके बाद सिर्फ 53 दिनों में ये फिगर 8 लाख तक पहुंच गया है। वजारत सेहत का दावा है कि मुल्क में डेथ रेट घटकर 2.7% हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आला सतह की एक मीटिंग में कोरोना वायरस की वबा की सूरत हाल का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर सेहत हर्षवर्धन और सीनियर ओहदेदारों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मोदी ने एक बार फिर कोविड-19 की रोकथाम के लिए अवामी मकामात पर सोशल डिसिप्लिन और शख्सी हाइजीन का ख्याल रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने वजीरों और ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुतासरा इलाकों पर खास तवज्जो दी जाए। दिल्ली हुकूमत ने तमाम यूनिवर्सिटी इम्तिहानात कैंसिल कर दिए हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बताया कि यूनिवर्सिटियों की तरफ से तय किए जाने वाले जांच के पैमाने की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को कामयाब करार दिया जाएगा। हिंदुस्तान के कई शहरों और जिलों में लॉकडाउन का रुझान देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के लॉकडाउन पर अमल शुरू हो गया है।
आंध्र प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की लाशों की बेहुरमती के वाकयात मुसलसल पेश आ रहे हैं। अब नेल्लूर जिले में मुश्तरका कब्रों में कोविड-19 की लाशों को दफन करने का मामला सामने आया है। इससे पहले श्रीकाकुलम और चित्तूर में ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं। नेल्लूर जिले के वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पीपीई किट्स पहने हुए वर्कर्स 3 लाशें एक एम्बुलेंस से निकाल रहे हैं और उन्हें कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल होने वाली मशीन के जरिए गड्ढे में फेंक रहे हैं। इस वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स ने कोरोना वायरस बहरान के दौरान हिंदुस्तान के तर्ज जिंदगी की तारीफ की है। इंडिया ग्लोबल वीक से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। अब देखते हैं कोविड-19 की इंटरनेशनल कंडीशन क्या है। अमेरिका में कोरोना वायरस के 69,000 नए केस पाए गए हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि ज्यादातर अमरीकी शहरी डोनाल्ड ट्रंप के कोविड-19 रेस्पॉन्स से खुश नहीं है। एबीसी के इस सर्वे में पता चला कि 67% लोग वबा शुरू होने के बाद से ट्रंप के रेस्पॉन्स से नाराज हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के 33 लाख केस सामने आ चुके हैं और 1,37,000 लोगों की जानें गई हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 के मामला 1,27,00,000 के करीब हो गए हैं और 5,64,000 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका ने वायरस की तहकीकात के लिए WHO की टीम चाइना रवाना करने पर खुशी का इजहार किया है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के सफीर एंड्रयू रमबर्ग ने कहा कि ये छानबीन जरूरी है ताकि इस बात को समझा जा सके कि किस तरह ये वायरस पूरी दुनिया में फैला है। पिछले हफ्ते WHO के सबसे बड़े डोनर अमेरिका ने सेहत इदारे को बाकायदा तौर पर बता दिया था कि वो बाहर निकल रहा है। हांगकांग से फरार होने वाली एक वायरोलॉजिस्ट ने इल्जाम लगाया है कि चाइना ने कोरोना वायरस को जानबूझकर छुपाया था। फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक्सपर्ट ली चिंगयान ने कहा कि चाइना का ये फर्ज है कि वो पूरी दुनिया को वायरस के बारे में बताए। अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल के मद्देनजर 8,000 कैदियों को जेलों से जल्द रिहा कर दिया गया है। अमेरिका की 8 रियासतों में रिकॉर्ड कोविड केस पाए गए हैं, जिनमें अलास्का, जॉर्जिया, लुसियाना, मोंटाना, ओहायो, ओटा और विस्कॉन्सिन शामिल है। टेक्सास के गवर्नर ने कहा कि सूरत हाल और खराब हुई तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। फ्लोरिडा रियासत भी बुरी तरह मुतासर है। ब्राजील में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें 70,000 हो गई हैं। मुल्क के वजीर सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 45,000 नए कोविड केस पाए गए और 1,200 मौतें हुई। ब्राजील अमेरिका के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर दूसरा मुल्क है, जहां अब तक 18 लाख से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। ब्राजील की हुकूमत के कोविड रिस्पॉन्स पर भी तनकीदें की जाती रही हैं। कोरोना वायरस को नजरअंदाज करने वाले सदर जैर बोल्सोनारो भी हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शेजिउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान में 27,000 नए कोविड केस। वजीर आजम ने लिया सूरत हाल का जायजा। दिल्ली में तमाम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कैंसल। अमेरिका में 69,000 नए कोविड केस। टेक्सास में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कैलिफोर्निया में 8,000 कैदियों को जल्द रिहा कर दिया गया। चाइना ने वायरस को छुपाया। WHO तहकीकात के दौरान हांगकांग से फरार एक्सपर्ट ने लगाया इल्जाम।
ब्राजील में कोविड मौतें 70,000 हो गईं, 45,000 नए केस पाए गए। ईरान में कोविड सूरत हाल बिगड़ने के बावजूद मईशत को बंद नहीं किया जाएगा, रूहानी ने किया ऐलान। एमिरेट्स एयरलाइंस ने 9,000 मुलाजिमीन को निकाल दिया। कुवैत में गैर मुल्कियों को कम करने का कानून अक्टूबर में मंजूर किया जाएगा। सर्बनी का कत्लेआम के 25 साल पूरे, बोस्नियाई मुसलमानों ने नम आंखों के साथ किया प्यारों को याद। जारी रखते हैं कोरोना वायरस की खबरों के सिलसिले को। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 216 नए केस पाए गए। एक दिन पहले रियासत में 288 नए केस रिकॉर्ड किए गए थे। विक्टोरिया के प्राइमर डैनियल एंड्रयूज ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि सूरत हाल और खराब होने का डर है। उन्होंने कहा कि ये मसला हमारे साथ महीनों रह सकता है। विक्टोरिया के सबसे बड़े शहर मेलबर्न में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ईरान ने कहा कि कोरोना वायरस वबा की सूरत हाल बिगड़ने के बावजूद मईशत को बंद नहीं किया जा सकता। ईरान में कोरोना वायरस के केसेस और मौतें फिर से बढ़ गई हैं। इन हालात के बीच सदर हसन रूहानी ने टेलीविजन पर पेश की गई एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को हेल्थ प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए मुआशी, समाजी और तहजीबी सरगर्मियां अंजाम देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत आसान है कि तमाम सरगर्मियां बंद कर दी जाएं, लेकिन अगले दिन लोग भूख, मुश्किलों, वबा और बेचैनी पर एहतजाज के लिए निकल आएंगे। रूहानी ने कहा कि अगर कोई प्रोग्राम रखना चाहता है तो उसे छोटे पैमाने पर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वक्त त्योहारों और सेमिनार्स का नहीं है। ईरान के सेहत अहदेदारों ने बताया कि मुल्क में 2,400 नए केस पाए गए हैं और 188 लोगों की मौत हुई है। ईरान कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में 10वें नंबर पर है और वो मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। ईरान में अब तक 2,55,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 12,600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बिल गेट्स ने कहा कि कोरोना वायरस की दवाएं और वैक्सीन उन मुल्कों और लोगों को पहले दी जानी चाहिए जिनकी उन्हें शदीद ज़रूरत है और इस मामले में पैसे को नहीं देखा जाना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने इंटरनेशनल एड सोसाइटी की तरफ से रखी गई एक वर्चुअल कोविड-19 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। एमिरेट्स एयरलाइंस ने 9,000 नौकरियां खत्म करने का फैसला किया है। ये जुमला नौकरियों का 10% है। एमिरेट्स एयरलाइंस के प्रेसिडेंट ने बताया कि ये तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी एयरलाइन है। कोविड-19 की वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई है। यूएई में कोरोना वायरस के 473 नए केस पाए गए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। रशिया में 6,600 से ज्यादा नए केस पाए गए और 188 लोगों की मौत हुई। रशिया कोरोना वायरस से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल के खत्म तक कुवैत से तकरीबन 15 लाख गैर मुल्कियों को वापस भेज दिया जाएगा। इनमें ज्यादातर हिंदुस्तानी और इजिप्शियंस होंगे। बताया गया कि हालिया दिनों में कुवैत से 1,58,000 गैर मुल्की अपने मुल्कों को वापस जा चुके हैं। कोरोना वायरस वबा की वजह से कई कंपनियों ने अपनी वर्कफोर्स घटाने का फैसला किया है। इसके अलावा कुवैत की हुकूमत ने मुल्क में रहने वाले गैर मुल्कियों की तादाद को भी कम करने का फैसला किया है, जिसके लिए एक कानून बनाया जा रहा है जिसका मकसद कुवैत के असल शहरी की नौकरियों की हिफाजत करना है। कुवैत की पार्लियामेंट में अक्टूबर तक यह कानून मंजूर हो सकता है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। सीरिया में बागियों के असर वाले इलाकों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस पाए जा रहे हैं। फिलिपाइन में 12 नई मौतें हुई और 1400 के करीब नए केसों को कंफर्म किया गया। बल्गारिया में फुटबॉल लीग सीजन मुलतवी कर दिया गया। जर्मनी में वैक्सीन के तजुर्बे के लिए 4,000 वॉलंटियर सामने आए हैं। बांग्लादेश में लोग हॉस्पिटल्स जाने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि वो हॉस्पिटल्स के बजाय घरों में मरना पसंद करेंगे। पनामा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठप होने की दहलीज पर है और वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फ्रांस में एक बस ड्राइवर की मौत हो गई जिस पर मास्क न पहनने के लिए मुसाफिरों ने हमला किया था।
قازقستان میں عہدیداروں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ نیمونیا کی ایک نئی لہر اٹھے گی۔ ساؤتھ افریقہ میں 2 ہفتوں میں کرونا وائرس کے کیسز دگنے ہو گئے۔ ساؤتھ افریقہ میں 12,000 سے زیادہ نئے کیس ایک دن میں ریکارڈ کیے گئے۔ چائنا کے کووڈ کیس کافی کم ہو گئے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں 45 نئے انفیکشن سامنے آئے ہیں۔ لیٹن امریکہ کے کئی لیڈرز کووڈ 19 سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سری لنکا میں 87 لوگ کووڈ پازیٹو پائے گئے ہیں۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کے مد نظر خصوصی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کچھ غیر کووڈ خبریں۔ بوسنیا کے سربینیکا میں مسلمانوں کے قتل عام اور نسل کشی کے 25 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر اس سانحے میں بچ جانے والوں نے اپنے ان عزیزوں کو یاد کیا جو اس قتل عام کے دوران بے دردی سے ہلاک کر دیے گئے۔ یہ قتل عام سرب فوج نے کیا تھا۔ یہ واقعہ 11 جولائی 1995 کو پیش آیا تھا، جب یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے محفوظ قرار دیے گئے علاقے میں رہنے والے 50,000 بوسنیائی شہریوں میں سے 8,000 مردوں اور نوجوانوں اور لڑکوں کو گولی مار دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہزاروں لڑکیوں اور عورتوں کا ریپ کیا گیا تھا۔ 2017 میں ایک عالمی عدالت نے اس واقعے کے سلسلے میں سرب کمانڈرز کو قصوروار قرار دیا تھا۔ امریکہ کی ایک عدالت نے 1996 میں سعودی عرب کے خوبر ٹاورز پر بم حملے کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس واقعے سے متاثرہ لوگوں کو تقریباً $880 ملین کا معاوضہ دے۔ اس بلڈنگ میں امریکہ کے سپاہی رہ رہے تھے۔ ایک ٹرک بم حملے کے ذریعے یہ کارروائی کی گئی تھی، جس سے 19 امریکی فوجی اور ایک سعودی شہری ہلاک ہوئے تھے اور 500 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ عدالت نے کہا کہ ایرانی حکومت نے اس حملے کے لیے حزب اللہ کی مدد کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پرانے دوست اور ایڈوائزر راجر سٹون کی سزا معاف کر دی ہے۔ انہیں 2016 میں امریکی الیکشنز میں رشیا کی دخل اندازی کے بارے میں جھوٹ بولنے پر قصوروار پایا گیا تھا۔ سنگاپور کے وزیر اعظم لی سین لانگ نے ایک بار پھر الیکشنز میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کی پارٹی نے 93 میں سے 83 سیٹوں پر جیت حاصل کی۔ اپوزیشن کو صرف 10 سیٹیں ملی۔ ان کی پارٹی 1965 سے سنگاپور کو آزادی ملنے کے بعد سے وہاں پر حکومت کر رہی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی چائنا اور لداخ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ راہل نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایسے کسی فیصلے کی تائید نہیں کرے گی جس سے ملک کی سلامتی اور سرحدیں کمزور ہوتی ہوں۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں سیکیورٹی فورسز نے ایک انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹس کو ہلاک کر دیا۔ یہ جھڑپ ہنڈواڑہ علاقے میں ہوئی۔ فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ جھڑپ کے مقام سے AK-47 رائفلز اور دوسرے ہتھیار ضبط کیے گئے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں 27,000 نئے کووڈ کیس۔ وزیر اعظم نے لیا صورتحال کا جائزہ۔ دہلی میں تمام یونیورسٹی ایگزامز کینسل۔ امریکہ میں 69,000 نئے کووڈ کیس۔ ٹیکسس میں لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ کیلیفورنیا میں 8,000 قیدیوں کو جلد رہا کر دیا گیا۔ چائنا نے وائرس کو چھپایا۔ WHO تحقیقات کے دوران ہانگ کانگ سے فرار ایکسپرٹ نے لگایا الزام۔ برازیل میں کووڈ موتیں 70,000 ہو گئیں۔ 45,000 نئے کیس پائے گئے۔ ایران میں کووڈ صورتحال بگڑنے کے باوجود معیشت کو بند نہیں کیا جائے گا، روحانی نے کیا اعلان۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے 9,000 ملازمین کو نکال دیا۔ کویت میں غیر ملکیوں کو کم کرنے کا قانون اکتوبر میں منظور کیا جائے گا۔ سربینیکا قتل عام کے 25 سال پورے۔ بوسنیائی مسلمانوں نے نم آنکھوں کے ساتھ کیا پیاروں کو یاد۔
یہ تھی آج کی خبریں. اب شیڈیول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.